ज्योमेट्री का कितना बढ़िया क्वेश्चन कैट में आया है और ऐसे क्वेश्चन कंटिन्यूस आपको कैट में मिलते रहते हैं। यहाँ पर केवल एंगल प्रॉपर्टी अगर आप जानते हो तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। इट इज सेइंग कि अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अभी हम क्या करते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं और इस सर्किल में हमको बोल रहा है कि एक कॉर्ड है विच इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, इट सबटेंड एंगल 60 डिग्री ऑन द सेंटर। अब अगर ये 60 डिग्री और ये रेडियस है तो दीज टू एंगल मस्ट बी इक्वल। अगर मैं इनको अल्फा अल्फा मानता हूं, इन सब का सम हो जाएगा 180, तो अल्फा प्लस 60 विल बी 180। अल्फा की वैल्यू आ गई 60। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये भी 60 ये भी 60, तो इट विल बी अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सारे एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब अगर ये साइड 5 है तो दिस विल बी 5, दिस विल बी 5। तो जो मुझे पहला स्टेटमेंट दिया था इससे मैंने ये निकाल लिया कि इस सर्किल की रेडियस 5 है। अगेन इट इज सेइंग कि यार सेम सर्किल ले लेते हैं और इस सर्किल में हमारी कॉर्ड है जो कि जिसकी लेंथ हमें निकालनी है विद सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 एट सेंटर। तो ये सेंटर पर 120 एंगल बना रहा है। ये साइड 5 हो गई, ये 5 हो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। दिस विल बी 60 डिग्री क्योंकि 120 का हाफ हो जाएगा। दिस विल बी 30, दिस विल बी 90। अब हमें रूल पता है 90 60 30। ये रूल आप सबको पता होना चाहिए। द रेशियो विल बी 2:3:1। ये रूल आप हमेशा ध्यान रखिएगा। देखो 90 के आगे साइड है 5 और हमको चाहिए ये वाली साइड जो कि 60 के आगे। तो 2 में मैं कितना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद 5/2। यहाँ भी 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी 5√3/2। तो देखो इतना पार्ट हो गया 5√3/2। अच्छा, पूरी कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी, इसको डबल कर दो, तो योर आंसर विल बी 5√3। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए ऑप्शन। तो इफ यू नो अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली इन कैट एग्जाम।